लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी में आपका स्वागत है। चलिए आपको सुनाते हैं आज के कुछ खास बयान। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के बाद कंगना रनौत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी फिल्म देखने के लिए समय दिया है, जिससे वे काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, हम बहुत उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि भारत भाग्य विधाता के असली मूल्य को हम समझे। कंगना के इस कार्यक्रम और बयान को लेकर राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हमें जो है सबसे पहले पर्यावरण दिवस पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जो मुहिम है एक पेड़ मां के नाम पर, प्रधानमंत्री जी ने कई करोड़ों क्या अरबों खरबों पेड़ लगाने की जो शपथ ली है उसका आज हम सब हिस्सा बने। हमेशा की तरह एक पेड़ मां के नाम हमने उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर भुवनेश्वर में आज मैंने लगाया है। उसका मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है हमारी फिल्म देखने के लिए, तो हम सब बहुत उत्सुक हैं और हम चाहते हैं कि जन जन जो है हमारी फिल्म से जुड़े और जो हमारी फिल्म में जो हर भारतीय में जो भारत के प्रति आत्मीयता है उसका जो एक वो भारत भाग्य विधाता का जो असली मूल्य है उसको जो है हम समझे और भारत के जो भाग्य विधाता है हमारे जनसाधारण लोग जो दिन ब दिन भारत के लिए इतना कुछ करते हैं उनका जो है हम मान सम्मान करें। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीएमके द्वारा इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और डीएमके पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में सत्ता की भूख बढ़ गई है और तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिति को लेकर दोनों दलों के बीच तनाव बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन के भीतर तालमेल की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आखिर डीएमके ऐसा क्यों न करे? कारण जो डीएमके और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस सत्ता की भूख इतनी जगी हुई है कि वो सारी मर्यादा को तोड़ दिया तमिलनाडु में और बिन बुलाए वहां पहुंच गया। ये सत्ता के लिए राहुल गांधी इतने व्याकुल हैं कि भारत में गृह युद्ध भी हो जाए तो इनकी मानसिकता यही है। इनकी मानसिकता सत्ता के भूख में दुनिया में जाके भारत को गाली देना है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डीएमके द्वारा इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। आजमगढ़ में दिए बयान में उन्होंने कहा कि डीएमके के नेता द्वारा उठाया गया कदम सही है। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने लंबे समय तक पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दल केवल अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेते हैं और जहां उनका होता है वही जाते हैं। क्या कहना चाहिए? निश्चित है, डीएमके के नेता ने जो कदम उठाया वो सही कदम उठाया है। एक कांग्रेस के लोग लंबे समय तक पिछड़े दलित को धोखा दिए, मुसलमानों को धोखा दिए। ये जिनके साथ रहते हैं, जहां इनका स्वार्थ सिद्ध होता है वहीं चले जाते हैं। इसका उदाहरण है, वो खुद डीएमके के नेता खुद बता रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का 1 पॉइंट फॉर्मूला टीएमसी को कमजोर करना और उसे विभाजित करना है, जिसमें वे कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा का उद्देश्य जनता की भलाई नहीं बल्कि टीएमसी को पूरी तरह खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। के बाद बात करेंगे। दूसरे पर एफआईआर एक भाषण को लेके जिसमें बांग्लादेश का रेफरेंस उन्होंने दिया था, टीएमसी टूटती नजर आ रही है। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां किस तरीके से वो टीएमसी को तोड़े, काफी कुछ सफल रहे।
ममता जी को कमजोर करें, उनके खिलाफ कुप्रचार, दुष्प्रचार और रिपोर्ट लिखाएं, वही कर रहे हैं। उन्हें वहां की जनता की भलाई के लिए कदम नहीं उठाना है, उन्हें टीएमसी को पूरी तरह अटैक करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनका अगर कोई गलत एफआईआर लिखाई होगी तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा स्थित लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर विशेष संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि सीएपीएफ और बीएसएफ के जवान जिस तरह एक वृक्ष को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उसकी देखभाल कर रहे हैं वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये कार्य केवल सरकारी आदेशों से प्रेरित न होकर एक स्वाभाविक आदत बननी चाहिए और जिस स्थान पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की जाती है वहां निर्माण के दौरान कई पेड़ काटे जाते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उससे कहीं अधिक वृक्ष लगाए जाए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जाए। मुझे आनंद है कि सीएपीएफ के सभी जवान, बीएसएफ के सभी जवान बड़े मनोयोग के साथ एक वृक्ष को अपना भाई, बहन, बच्चा मानकर इसका जतन कर रहे हैं और ये सरकारी आदेशों से प्रेरित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये हमारी साहजिक आदत होनी चाहिए और ये साहजिक आदत ही हमें बचा सकती है। हमने सदैव ये सोचना चाहिए कि जो बाढ़ हमारी सीमा की रक्षा करता है, जो बीएसएफ की चौकी हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो लगाने में कितने वृक्ष कटे हैं, इतने वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। इससे कई ज्यादा वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक 8 जून को दिल्ली में होने वाली है, जिसमें आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी कई राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। डीएमके के संदर्भ में संजय राउत ने कहा कि तमिलनाडु में चुनावी परिस्थितियों और राजनीतिक बदलावों के बाद गठबंधन की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने संकेत दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीएमके के बैठक में शामिल होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। शामिल नहीं होगी, क्या वजह? देखिए, इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 8 जून को है। कांग्रेस के नेता जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी का उद्धव जी को उस बारे में फोन आया था, बातचीत हो गई है। हम सोचेंगे क्या करना है। महाराष्ट्र में भी बहुत काम है इस बार। बात रही डीएमके की। देखिए, जब चुनाव हुआ, तमिलनाडु के नतीजे आ गए, उसके बाद वहाँ जो परिवर्तन हो गया और कांग्रेस जिस तरह से टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई, उसी दिन डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे। लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया मित्र मिला है टीवीके के रूप से, विजय जो मुख्यमंत्री है थलपति उनके रूप से, तो उनके बारे में चर्चा होगी। सर, फूट नहीं पड़ी आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है फूट पड़ी। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। जिस तरह से स्थिति बनी है तमिलनाडु में, तो कांग्रेस के सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं था। सर, सीजेए ने अलग अलग पार्टियों के नेता को बुलाया है, लेकिन विरोध में बुलाया। इस तरह आप जाने वाले हो क्या? किस तरीके से? किसने बुलाया है? सीजेए सर, कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, उन्होंने बुलाया हुआ है सब पॉलिटिशियंस को। मुझे मालूम नहीं, इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के हर टेंडर और सौदे की निगरानी करेगी और कथित अनियमितताओं की जांच की जाएगी और पार्टी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को जनता के सामने लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश की स्थिति अकल्पनीय स्तर से ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई भारतीय जनता पार्टी।
एक नेता बीजेपी का, उनका मंत्री, उनका मुख्यमंत्री सब भ्रष्ट हैं। एक भी सबको जिस तरीके से दिन रात एक ही बिजनेस है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, उस योजना पे काम करना जिससे करप्शन हो, जिसमें भ्रष्टाचार हो। उज्जैन महाकाल की पवित्र नगरी है। यहाँ सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर लगातार प्रमोशन चल रहा है और जिस तरीके का छोटे से लेके बड़े टेंडरों में घपला और घोटाला हो रहा है, छुपा हुआ नहीं है, बचा हुआ भी नहीं, आपकी आंखों से भी और जनता की आंखों से भी। कांग्रेस का दायित्व है कि इस भ्रष्टाचार पे हम निगाह रखें। कौन सा टेंडर कहाँ हो रहा है और किस टेंडर को किस तरीके से जमीन पे उतारा जा रहा है और कैसे करप्शन लिया जा रहा है, हमारा दायित्व है कि हम जनता को बताएं। राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद गुंजल ने देश के अतीत, सामाजिक संरचना और भविष्य की दिशा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास और उसके पुनरुत्थान की कल्पना में दलित और पिछड़ा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सामाजिक और लोकतांत्रिक ढांचे में पिछड़े वर्गों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस भारत के प्रजातंत्र का अपेक्षित सम्मान पिछड़ों को नहीं मिल रहा। प्रजातंत्र की इस यात्रा आरक्षण के कारण हमें 27% रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन रिजर्वेशन राजनीतिक सामर्थ्य का आधार नहीं बन सकता। और इसलिए आज मैं मेरे सामने उपस्थित ओबीसी समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूं, केवल आरक्षण हमारी राजनीतिक सामर्थ्य का सूचक नहीं, ओबीसी वर्गों को अपने खोए हुए आत्मसम्मान को पाने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। एक साजिश के तहत ओबीसी के लोग शक्तिशाली न बने, साजिश है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने प्रशासनिक कार्रवाई और विरोध प्रदर्शनों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे से विरोध के बाद कुछ अधिकारियों को हटाया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने विश्वविद्यालय गेट पर हुए छात्रों के आंदोलन और उस पर दर्ज मामलों का भी उल्लेख किया। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पुतला जलाने जैसी घटनाओं पर अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सभी मामलों में समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी तरह का भेदभाव न दिखे। आप देखिए, मदन जी का छोटा सा विरोध हुआ, 3-4 अधिकारी भड़का दिए। क्या लोकतंत्र में विरोध करना अपराध है? यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी गेट पे जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, ये मुकदमा इस बात का भी दर्ज कर दिया कि पुतला क्यों जलाया। तो अब जो बीजेपी वालों ने पुतला जलाया 3 दिन पहले, उनका भी हम करवा रहे हैं। कांग्रेस जला, सब पे करो मुकदमा। या आरएलपी के लिए कोई नया नियम लेके आए हो कि आरएलपी हल्ला करे तो मुकदमा और दूसरी पार्टियां हल्ला करे तो हमला चोरी कर। ये चल रहा है राजस्थान का। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने डीएमके द्वारा इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन एक परिवार की तरह है जिसमें कई बार दलों के बीच मतभेद और अनबन देखने को मिलती है। आनंद दुबे ने कहा कि विभिन्न दलों के बीच समय समय पर असहमति सामने आती रहती है, जैसे कुछ मामलों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या टीएमसी और कांग्रेस के बीच मतभेद देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके की नाराजगी भी इसी तरह की है और इसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। परिवार होता है तो परिवार में अनबन भी होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है, उसमें बहुत सारे दल कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कभी अनबन हो जाती है, कभी टीएमसी और कांग्रेस की हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि डीएमके थोड़ी नाराज है। कोई बात नहीं, हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन एक परिवार है और परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को भूलना पड़ता है। बयानबाजी में इतना ही। ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.
एंड यूट्यूब चैनल। इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप और विजिट www.letsmike.com। लेट्स माइक अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।